हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल टेस्ट होगा जो डिस्टिंग्विश करता है मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा होगा जो अलग करेगा दोनों को बेसिकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें 4 टेस्ट दिए गए हैं, सेली-वेनॉफ टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, बेयरफोर्ड टेस्ट और टॉलन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेली-वेनॉफ टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो ये टेस्ट किस यूज आता है, ये यूज आता है डिस्टिंग्विश करने में एल्डोज और कीटोज। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। ओके, नेक्स्ट बोला गया है जो हमारा आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, ये टेस्ट किसके लिए यूज आता है, ये यूज आता है स्टार्च के लिए। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ स्टार्च, डिटेक्शन ऑफ स्टार्च और डिस्टिंग्विश बिटवीन जो स्टार्च है, स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन या फिर जो होता है एन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, बारफोर्ड टेस्ट ये यूज आता है हमारा डिटेक्शन करने के लिए किसकी प्रेजेंस को, मोनोसैकेराइड। ठीक है, डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, एंड लास्ट बोला गया टॉलेंस टेस्ट। तो ये किस लिए यूज आता है, ये यूज आता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए यूज आता है ये। ओके, अब देखो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज आता है। अब देखो सबसे पहला हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टिंग्विश किसको करना है, मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। ठीक है, तो देखो सेली-वेनॉफ जो टेस्ट होता है ये तो क्या एल्डोज और कीटोज के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। बेयरफोर्ड टेस्ट जो होगा ये होता है हमारे मोनोसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने पे या फिर डिटेक्ट करने के लिए उसकी प्रेजेंस को, तो हमारा करेक्ट होगा। डी जो बोला गया टॉलेंस टेस्ट जो होगा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है सर? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, बारफोर्ड टेस्ट जो होता है ये यूज आता है इसके लिए। Okay, so final answer is option number C. I hope you understand. Thank you and best of luck.